अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने यूनिटी एडिटर में किस तरह मूव अराउंड करते हैं, किस तरह रोटेट करते हैं, किस तरह हम ऑर्बिट करते हैं, पैन करते हैं, वो चीज़ें देखी। और हमने देखा कि हम ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट को कैसे यूज़ करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कैसे कर सकते हैं अपने 3D एनवायरनमेंट में, हम उसको रोटेट कैसे कर सकते हैं, हम उसको स्केल कैसे कर सकते हैं, और हमने उसकी शॉर्टकट कीज़ भी देखी। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैमरा की, गेम व्यू की और लेआउट्स ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यूनिटी का एडिटर ओपन कर लेते हैं। हमारा प्रोजेक्ट ओपन है पिछले वाला, और लास्ट टाइम जब हमने वीडियो एंड की थी हमारे पास एक यहाँ पे वॉल बनी हुई थी। अब इस वॉल को मैं रीसेट कर देता हूँ। रीसेट करने के लिए ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट पे क्लिक करके हमारे पास ये 3 डॉट्स वाला आइकन है, इसको क्लिक करते हैं और रीसेट कर देते हैं। हमारा जो क्यूब है वो वापस आ गया है। F से मैंने फोकस कर लिया है और W से मैंने ट्रांसफॉर्म जो इसका टूल है वो एक्टिव कर लिया है। अब फॉर नाउ हमारे सीन के अंदर एक डायरेक्शनल लाइट है और कैमरा कोई भी नहीं है। अगर गेम व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास मैसेज आ रहा है डिस्प्ले 1 नो कैमरास रेंडरिंग, यानी कि हमारी जो डिस्प्ले 1 है, जो पहली स्क्रीन है, उस पर कोई भी कैमरा नहीं है, कोई रेंडर नहीं कर रहा। कैमरा रेंडर करवाने के लिए हम हायरार्की में राइट क्लिक करेंगे और कैमरा का गेम ऑब्जेक्ट है उस पर क्लिक करते हैं और कैमरा यहाँ पे हमारे पास आ गया है। अब कैमरा पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट है उसके ऊपर, हर गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ, 0 0 0 पे मैं इसको ले आता हूँ। यहाँ पे हमारे पास नीचे अगर आप देख सकते हैं तो कैमरा का प्रीव्यू दिख रहा है, वो हमें बता रहा है कि कैमरा इस टाइम पे क्या देख रहा है। क्योंकि ये कैमरा हमारे क्यूब के बिल्कुल अंदर है तो इसको कोई भी यहाँ पे कोई भी चीज़ डिस्प्ले नहीं हो रही। यहाँ पे कैमरा का कंपोनेंट अटैच है जो कि बेसिकली हमें बताता है, यूनिटी को बताता है कि आपने किस तरह रेंडर करना है गेम के अंदर। यहाँ पे हमारे पास क्लियर फ्लैग्स में आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं तो फॉर नाउ एक स्काई टाइप दिख रहा है हमें। इसे हम कहते हैं स्काई बॉक्स, जिसपे हम फर्दर जब 3D गेम बनाएंगे तो उसमें हम इसमें इन डिटेल बात करेंगे। स्काई बॉक्स के अलावा अगर मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास आ रहा है सॉलिड कलर, यानी कि जो हमारा कैमरा है वो एक सॉलिड कलर डिस्प्ले करता है। और वो कलर क्या है, यहाँ पे बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड को मैं कलर व्हील से चेंज करके कुछ भी कर देता हूँ। लेट्स से मैं एक डार्क ग्रे यहाँ पे बैकग्राउंड बना देता हूँ। उसके बाद हमारे पास कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं, जैसे कलिंग मास्क है। यहाँ पे इन सब चीज़ों को, फॉर एग्जांपल कलिंग मास्क क्या है, हमारी प्रोजेक्शन क्या होती है, हमारा FOV क्या है, फील्ड ऑफ व्यू, ये सब कुछ, ये हम 3D गेम जब बनाएंगे तो हम इन सब चीज़ों को इन डिटेल देखेंगे। बट फॉर नाउ लेट्स से मैं FOV चेंज करता हूँ तो आप ये सीन व्यू में देख सकते हैं कि जो हमारा कैमरा है बेसिकली, अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो ये एक कोन शेप बनी हुई है। बेसिकली जो कोन शेप है, कैमरा हमें बता रहा है कि इस चीज़ के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं वो ही डिस्प्ले होंगे। और FOV से ये बेसिकली कोन बड़ी या छोटी होती है। इसको मैं 40 कर देता हूँ। एंड देन हमारे पास कुछ क्लिपिंग प्लेन्स हैं। क्लिपिंग प्लेन्स बेसिकली डिफाइन करते हैं कैमरा कितने दूर तक देख सकता है। फार यानी कि कितना दूर है, ये देखें मैं इसको ड्रैग करके कम कर रहा हूँ तो हमारा जो कैमरा का व्यू है वो छोटा होता जा रहा है। और नियर यानी कि अगर मैं कैमरा पे F करके फोकस करता हूँ तो नियर ये है बेसिकली ये चीज़, ये कैमरा कितना करीब है अपने इस ओरिजिन से। तो इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट यही रखता हूँ, इसकी वैल्यूज़। अच्छा, अब कैमरा को मूव करने के लिए, क्योंकि ये गेम ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट है, तो हम Z एक्सिस पे इसको मूव कर सकते हैं। अब देखें मैं जिस तरह से मूव कर रहा हूँ तो हमारा जो गेम व्यू है, जो प्रीव्यू यहाँ पे हमें दिख रहा है, वहाँ पे हमारे पास ये क्यूब नज़र आ रहा है। हमें आगे कर रहा हूँ तो वो बिल्कुल अंदर जा रहा है और पीछे हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद E को दबाता हूँ रोटेट के लिए। अगर मैं इसको X एक्सिस पे करता हूँ तो ये हमारा कैमरा नीचे देख रहा है। W से फिर इसको ऊपर लेके आता हूँ और आगे की तरफ करता हूँ तो हमारा कैमरा कुछ इस तरह से देख रहा है। गेम व्यू पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारी व्यू जो यूज़र को नज़र आएगी गेम के अंदर। अच्छा, कैमरा को आप स्केल नहीं कर सकते। अगर मैं R से स्केल करता हूँ तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता कैमरा के ऊपर, क्योंकि जो कैमरा का स्केल होता है, लेट्स से स्केल अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें इसका फील्ड ऑफ व्यू, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। F करके इस पर फोकस कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास गेम व्यू भी आ गया है। एंड लेट्स से मैं यहाँ पे जो इसका प्रोजेक्शन है इसको मैं ऑर्थोग्राफी कर देता हूँ
ऑर्थोग्राफिक के अंदर हमारे पास कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं होता। पर्सपेक्टिव अगर आप रियल लाइफ में भी देखें तो जो सी चीज़ दूर होती है आपकी व्यू से, आपकी आंखों से, वो छोटी दिखती है, जो करीब होती है वो बड़ी दिखती है। उसी चीज़ को गेम के अंदर हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक पर्सपेक्टिव व्यू जो हमारा कैमरा की प्रोजेक्शन है उसके तौर पे हम उसको यूज़ करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन जो FOV है वो बेसिकली हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं हमारे कैमरा के अंदर। इन सब चीज़ों में हम डिटेल में बात करेंगे जब 3D गेम हम बनाएंगे। अच्छा, तो इसकी रोटेशन मैं लेट्स से 45 कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर करके हम शो कराते हैं 5 और -5। तो ये हमारा गेम भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। लेट्स से मैंने अपने क्यूब पे फोकस किया और मैं डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ कोई इस तरह से। मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी ये व्यू है, गेम व्यू भी कैमरा का उसी तरह हो। तो इस पर क्लिक करता हूँ, कैमरा पे क्लिक करता हूँ, गेम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ और अलाइन विद व्यू। जब अलाइन विद व्यू करूँगा तो जो हमारा गेम व्यू है वो बिल्कुल इसी व्यू से अलाइन हो गया है। लेट्स से इस तरह दिखाना है, इसकी शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F। तो ये हमारे पास बिल्कुल क्यूब इस तरह से डिस्प्ले हो गया है। अच्छा, उसके बाद कैमरे के बाद लेट्स से हम अब बात कर लेते हैं लेआउट्स की। लेआउट अभी हम जो देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो प्रोजेक्ट विंडो है वो इस तरह से हमारा पूरा लेआउट है कि यहाँ पे हमारे पास हायरार्की है, इधर इंस्पेक्टर है, फिर सीन व्यू, गेम व्यू, कंसोल, ये सब चीज़ें ऐसे हैं। कभी कभी हम चाहते हैं कि भाई हमारा कोई कस्टम लेआउट हो तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, लेआउट पे एक एरो का बटन है। अभी हम 2x3 पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो प्रोजेक्ट का लेआउट है वो कुछ इस तरह से शो हो रहा है कि एसेट्स हमारे यहाँ पे हैं, देन उसके बाद हायरार्की है, इंस्पेक्टर है। इसको हम 4 स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि 4 तरह के हमारे पास सीन व्यूज़ हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। देन हम डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वही जो पहले से था। उसके बाद टॉल तब होता है जब फॉर एग्जांपल आपका मॉनिटर है वो बिल्कुल लाइक वर्टिकल है और आपने ज़्यादा फोकस करना है अपने सीन व्यू पे, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। हमारे पास वाइड व्यू भी है। एंड देन लेट्स से मैं कस्टम व्यू बनाता हूँ जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट पे ये है। मैं कहता हूँ कि भाई मेरा जो इंस्पेक्टर है ना वो यहाँ पे शो हो, मेरी हायरार्की यहाँ पे शो। अब देखिए हम इनको ड्रैग करते हैं किस तरह, हम इस पर अगर क्लिक करते हैं, होल्ड करते हैं तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली स्नैप कर रहे हैं पोजीशंस पे। तो मैं हायरार्की को यहाँ पे कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई गेम व्यू पे मैं अगर होल्ड करके ड्रैग कर रहा हूँ तो गेम व्यू यहाँ पे दिखे। और ये देखें जब आप किसी दो लेआउट के बीच में अपना माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो एक आपके पास डबल एरो शो होता है। इससे आप अगर लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो भाई आपका राइट साइड वाला इंक्रीज़ होगा और सेम विद द अदर केस। तो ये मैंने एक नया लेआउट बना लिया और इस लेआउट को अब मैं चाहता हूँ कि सेव कर लूँ। तो लेआउट पे क्लिक करते हैं, सेव लेआउट टू फाइल, और इसको लेट से मैं कहीं पे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ कस्टम लेआउट। अब कस्टम लेआउट मेरा यहाँ पे बन गया है। लेट्स से मैं यहाँ पे 2x3 पे जाता हूँ और देन मैं यहाँ से कहता हूँ कि भाई लोड लेआउट फ्रॉम फाइल, और डेस्कटॉप पे कस्टम लेआउट है, इसको ओपन करूँगा तो हमारा लेआउट कुछ इस तरह से जो हमने सेव किया था वो बन गया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगली वीडियो में हमने अभी तक जितना कुछ देखा है, हमने 3D ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करना, हमने उसमें कंपोनेंट्स ऐड करना, वो जितनी चीज़ें हमने देखी हैं उसको यूज़ करके हम एक गाड़ी का 3D मॉडल बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।